लेते हैं अगली खबर आपको दें। हनुमानगढ़ से है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रतनपुरा में एक निजी गोदाम में छापेमारी की कृषि मंत्री मीणा ने। कृषि मंत्री ने पकड़ा नकली बीज का ये मामला। संग्रिया में हो रही थी तमिलनाडु के बीज की पैकिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में तमिलनाडु का पता सामने आया है। और तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। हनुमानगढ़ की तस्वीर है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार एक्शन मोड में है और एक और छापेमारी इनकी ओर से की गई है। रतनपुरा में एक निजी गोदाम में कृषि मंत्री ने नकली बीज का ये मामला पकड़ा है। संग्रिया में दरअसल तमिलनाडु के बीज की पैकिंग हो रही थी। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में तमिलनाडु का पता चला है। ये बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ से एक्शन मोड में है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। रतनपुरा में एक निजी गोदाम में छापेमारी की मीणा ने। कृषि मंत्री ने नकली बीज का ये मामला जिसे पकड़ा, जिसकी संग्रिया में तमिलनाडु के बीज की हो रही थी पैकिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में तमिलनाडु का पता चला है। और छापेमारी से जुड़ी हुई और क्या डिटेल मिल रही है ये भी जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने है। तो ये बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो एक्शन मोड में है, छापेमारी की रतनपुरा में एक निजी गोदाम में। कृषि मंत्री ने नकली बीज का ये मामला पकड़ा। संग्रिया में जिस तमिलनाडु के बीज की पैकिंग हो रही थी और नाम सामने आया तमिलनाडु का, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में। फोन लाइन पर मनीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, छापेमारी से जुड़ी हुई और क्या डिटेल मिल रही है? जी बिल्कुल, आज ये राजस्थान की मीणा फिर से एक बार हनुमानगढ़ जिले में पहुंचे और जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से लगातार फैक्ट्री और बीज व्यापारियों के अंदर हड़कंप मच गया। उसके बाद में जो कृषि मंत्री सर हनुमानगढ़ सर्किट हाउस से संग्रिया के रतनपुरा के अंदर स्थित एक फैक्ट्री में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बीज पैकिंग के अंदर जो एक गड़बड़ी थी वो पकड़ी, जिसके अंदर तमिलनाडु के नाम के ऊपर ये जो पूरा पैकिंग का जो प्रोसेसिंग का पूरा काम था ये संग्रिया में हो रहा था। और लगभग 1,70,000 बैग वहां से पकड़े हैं कृषि मंत्री ने। और इस दौरान जो उन कृषि मंत्री को जो प्रारंभिक तौर पर जो लगा, उन्होंने बताया कि जो फसल के नाम पर जो अनाज जो होता है उसको बीज की पैकिंग के नाम पर उसकी पैकिंग करके प्रोसेसिंग करके उसको बेचा जा रहा था। और इसी के दौरान जो उन्होंने रिसर्च और जो उनकी जो क्वालिटी चेक के जो पेपर थे, ग्रेडिंग के जो पेपर थे वो भी तलब किए हैं। और इसके साथ ही जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन बीज की जो बिक्री है उसके ऊपर कृषि मंत्री ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा कृषि मंत्री का ये कहना था कि इस तरह के जो ये फ्रॉड है ये किसानों के खिलाफ एक पूरी तरह से षड्यंत्र नजर आ रहा है, जिससे किसानों को न सिर्फ धोखा हो रहा है बल्कि किसानों के साथ छल भी किया जा रहा है। जी ठीक है मनीष शर्मा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।